एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी में एनम। और आज हम लोग आए हैं अपना तपोवन रोड नासिक साइट पर, जहां पर 4 BHK रो हाउस हमने फुल फर्निश किया है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप इससे पहले के सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को नजर आएगा। क्योंकि इस पूरे 4 BHK को हमने पूरा फुल मॉड्यूलर फर्नीचर डिलीवर किया है, वो भी इन जस्ट 15 डेज में। क्योंकि 13 डेज में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग होता है और 2 डेज में असेंबल होता है। तो पहले राइट नाउ अब हम है चिल्ड्रन रूम में। लॉफ्ट ऑलरेडी बना हुआ था, हमने जस्ट शटर दे दिया है। यहाँ पे वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया है, वो भी स्लाइडिंग डोर के साथ। आप देख रहे हैं मॉड्यूलर में सिर्फ 2 चीज़ें फेस होती है। एक ये कि यहाँ पे सिर्फ हमें स्क्रू हाईलाइट होते हैं, जो कि होममेड अगर आप लेते हो तो सिर्फ स्क्रू नज़र नहीं आते, मॉड्यूलर लेते हो तो स्क्रू नज़र आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी पूरा फर्नीचर डायरेक्टली मूवेबल है। इन फ्यूचर अगर आप कहीं और शिफ्ट होते हैं तो आप इजीली पूरा फर्नीचर यहाँ से लेकर जा सकते हैं, ताकि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपके दूसरे घर में भी उसी हिसाब से आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। सेम है, लेडीज़ कंपार्टमेंट, जेंट्स कंपार्टमेंट सारे पूरे मूवेबल्स हैं। ईजिली आप काफ़ी ईजिली से असेंबल कर सकते हैं। और जिस हिसाब से हम डिज़ाइन देख रहे हैं तो मॉड्यूलर में भी पूरी डिज़ाइन पॉसिबल है कि अगर आप लैमिनेट 2 कॉम्बिनेशन के साथ ले रहे हैं तो ले सकते हैं। कंसील हैंडल है, हेरिटेज का पुश लॉक है, इजीली आप सारी चीज़ें लॉक कर सकते हैं। नीचे बराबर 3 इंच की स्कर्टिंग है, ताकि झाड़ू पोछा मॉप से अगर आप क्लीन करो तो नीचे दाग पट्टी रहेगी तो वो गंदा नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा ये चिल्ड्रन रूम है, तो चिल्ड्रन रूम में ऑलरेडी इनका टेबल टॉप था, जो कि ऑलरेडी इनका पुराना वाला था, जिस पे हमने जस्ट बुक का स्टोरेज रखने के लिए एक 3 डोर्स का कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसके अंदर उनकी मोस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें, बुक्स, कंपोस्ट बॉक्स, फाइल्स, सारी चीज़ें अंदर असेंबल है। वो भी सारे मूवेबल्स है। अगर ये भी आप चाहे तो बहुत ईजिली 2 स्क्रू आप लूज़ करके पूरा कैबिनेट मूव कर सकते हैं अपनी जगह से। हमने ये जानबूझ के पूरा वाइट लिया है क्योंकि वॉल हमारी पूरी प्लेन वाइट थी, तो उस हिसाब से जस्ट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कर दिया। ऊपर जो लॉफ्ट का एरिया आपने देखा तो वही हमारा सेम जो वार्डरोब का लैमिनेट था वही ऊपर लिया गया है। बाकी मटेरियल के बारे में आप सब जानते हैं। अब सबसे पहले हम जाएंगे अभी सेकंड बेडरूम में। अब है हम सेकंड बेडरूम में, जहाँ पे हमारा बेड है, वार्डरोब है, वार्डरोब के ऊपर ही लॉफ्ट है और ड्रेसिंग एरिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे, ये हमारा वार्डरोब है। यहाँ पर ऊपर जो लैमिनेट आप देख रहे हैं ये मार्बल फिनिश लैमिनेट है, और उसके साथ हमने वुडन का ही डार्क लैमिनेट लिया है, 2 कलर कॉम्बिनेशन में लिया है। यहाँ पे हैंडल हमने सिल्वर दिए है। और एक और बात देख लेते हैं, मॉड्यूलर में अगर आप देख रहे हैं तो बात पूरी फिनिशिंग की भी की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ फिनिशिंग है। सेम यही इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं पॉपअप में होममेड और मॉड्यूलर दोनों की फिनिशिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि होममेड में क्या होता है, शार्पनेस जैसे हमने हाथ से प्रेस किया हुआ रहता है तो शार्पनेस का थोड़ा सा डाउट आता है। और मॉड्यूलर में ऐसे है कि पूरा मशीन मेड प्रेस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से वो प्रेस किया जाता है, जिससे बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग आती है, तो उसको काफ़ी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मटेरियल सेम रहता है, आप होममेड लीजिए, मॉड्यूलर लीजिए, लाइफ टाइम वारंटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। मॉड्यूलर लेने का बेनिफिट ये है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सेम है, ड्रावर वाले कंपार्टमेंट सेम ड्रावर रहेंगे। मॉड्यूलर लेने का बेनिफिट ये है कि काफ़ी कम टाइम में आपका असेंबल हो जाता है फर्नीचर, टाइम सेव हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं होती है, और सबसे ख़ास बात ये हो जाती है कि अमाउंट भी पूरा सेम टू सेम जाता है, और आप इसे कहीं पर भी असेंबल कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आपको अगर घर रेंट से देना है तो आप अपने घर का कुछ फर्नीचर डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग घर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस हिसाब से। सेम ऊपर लॉफ्ट है, लॉफ्ट का एरिया काफ़ी हाइट पे तो मैं ओपन नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे भी आप सब देख रहे हैं सिर्फ स्क्रू हमें हाईलाइट होता है, बाकी सेम कंपार्टमेंट, सेम चीज़, पूरा फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने सेम मॉड्यूलर ड्रेसिंग भी ऑर्गेनाइज कर दिया है। मॉड्यूलर ड्रेसिंग में आप देख रहे हैं नीचे 2 ड्रावर है, आप चाहे तो 3 ड्रावर भी ले सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर लाइट पॉइंट चाहिए तो हम जैसे लाइक हमारा फ़ैन होता है, कूलर होता है, कि सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी और जस्ट एक पिन रहेगी, तो आप कहीं पर भी लगा के इस ड्रेसिंग को ऊपर से लाइट सेटअप करके वो चीज़ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट हमारे क्लाइंट को वो चीज़ों की नीड नहीं थी, उन्हें जस्ट नॉर्मल प्लेन चाहिए था। मिरर अंदर की तरफ से दिया है, अगर आप चाहे तो बाहर की तरफ से भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर आप देखोगे तो जब भी हम ड्रेसिंग को एक्सेस करते हैं, मैंने एक चीज़ उठाई, फिर मैं बाहर आऊँगी, फिर मैं इसे अप्लाई करूँगी, तो ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। तो मोस्टली ये क्लाइंट ने ये चीज़ फेस कर चुके हैं, इसलिए उनकी डिमांड थी कि वो अंदर से ही दे, ताकि इजीली यहाँ से यूज़ करके वो एक्सेस कर सके और उसके बाद इसे बंद कर दे। अंदर मिरर लेने से बेनिफिट ये भी है कि मिरर काफ़ी देर तक क्लीन रहेगा, नीट रहेगा, क्योंकि बाहर होने की वजह से फिर वो रिफ्लेक्ट भी करेगा
और मोस्ट ऑफ कई सारे क्लाइंट्स का ये भी कहना होता है कि बेड के सामने उन्हें मिरर नहीं चाहिए। तो बहुत सारे रीज़न की वजह से आप इस तरह का भी चॉइस कर सकते हो। नीचे फिर मल्टी स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम बहुत सारा सामान इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ब्रांडिंग एंड ऑल वो सब कुछ सेम रहेगा। हमारे जितने भी ड्रावर्स है उसके अंदर सारे एक्सलेंस ब्रांड के हमारे चैनल है, और इसी हिसाब से मैं आपको मॉड्यूलर बेड भी एक्सेस करके दिखा देती हूँ। पीछे आप देख रहे हैं सेम 36 mm का हमारा बैक पैनल है। आप होममेड लीजिए या मॉड्यूलर लीजिए, सेम प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है। ये काफ़ी इजीली मैंने पूरा बेड उठा लिया। आप मॉड्यूलर लीजिए, होममेड लीजिए, आप देख रहे हैं अंदर का स्टोरेज आपको सेम मिल जाता है। नीचे से भी स्कर्टिंग है। हाँ, अगर आप मॉड्यूलर लें तो आप देख रहे हैं कि 18 mm का है। 18 mm के साथ इसको एक्स्ट्रा अंदर से प्लाई मार के इसको काफ़ी ज़्यादा हैवी सपोर्ट दिया जाता है। तो इसके अंदर जितना आपका वेट कैपेसिटी है जो होममेड का है सेम एज इट इज़, दोनों भी सेम है। नीचे से एक पूरा आई मेकिंग किया जाता है ताकि टॉप का जो हैवी है स्टोरेज, आप कितना भी ज़्यादा इस पर वेट डालिए इसको कुछ नहीं होता। ये हमने काफ़ी ईजी इसको एक्सेस कर लिया। अब हम बेडरूम 3 में हैं। बेडरूम 3 में यहाँ से हमारी एंट्री है। यहाँ पर हमने पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दिया। ऊपर लॉफ्ट और इस साइड पे हमारा हिडन ड्रेसिंग, इस साइड से पूरा, और ये पूरा सॉफ्ट क्लोज शटर के साथ। मिडल में बेड ऑर्गेनाइज हो गया है और उसके 2 साइड टेबल। तो अब हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे मेन बात ये आप देख रहे हैं इसके अंदर भी सेम स्टोरेज है। ये देख लीजिए सेम स्टोरेज है, इजीली हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बंद हो गया। सामने सेम टेबल है और टेबल्स भी मूवेबल है। इन केस अगर आपको लगा कि आपको इसको ड्रेसिंग के सामने एक्सेस करना है, काफ़ी इजीली आप इसे पूरा मूव कर पाते हैं। और जब आपको इसको बेड के साथ सेट लगाना है तो इस तरह से आप 2 साइड टेबल का सेट लगा सकते हैं। हैंडल्स जो देख रहे हैं हम हैंडल्स को कस्टमाइज़ कर देते हैं। जिस भी थीम के साथ आप जाते हैं, जो भी लैमिनेट आप चॉइस करते हैं उस अकॉर्डिंग हैंडल्स के वेरिएशंस भी चेंज हो जाते हैं। हम आपके साथ शेयर करते हैं, उस अकॉर्डिंग जो भी आप चॉइस करोगे वो आपको असेंबल करके दिया जाता है। यहाँ पे ये पूरा जेंट्स वाला कंपार्टमेंट है, बट लेडीज़ भी इसे एक्सेस कर सकती है। अगर आपकी साड़ी या हैंगिंग वाले क्लोथ ज़्यादा है तो आप भी इस तरह से पूरा स्टोर कर सकते हैं। नीचे के शेल्फ्स भी सारे मूवेबल है, आप अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर रूम में हमने अलग अलग डिज़ाइन लिए है, और डिज़ाइन लेने से पहले भी हमने इसका पूरा 3D प्लान बनाया था। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले की वीडियो देख लीजिए, जिसमें एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को नज़र आएगा। तो 3D में क्या होता है, मोस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है, क्योंकि सेम मार्बल फिनिश लैमिनेट हमने लास्ट बेडरूम में यूज़ किया और यहाँ पे भी यूज़ किया। सेम हमारा डार्क लैमिनेट हमने वहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन डिज़ाइन में चेंजेस करने के बाद दोनों रूम काफ़ी अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा लेडीज़ वाला कंपार्टमेंट कस्टमाइज़ करने का एक और बेनिफिट है कि जब ये पूरा मॉड्यूलर बन के आता है तो आप चाहे तो अंदर की चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस वाला सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि वो वहाँ पे कुछ ब्लैंकेट वगैरह भी स्टोर करने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम इसे कस्टमाइज़ कर देते हैं। अंदर 2 ड्रावर को लॉक आ जाएगा, हैटिच के लॉक रहेगा, पुश लॉक, और यहाँ पे भी हमारा मेन लॉक भी हैटिच का रहेगा, पुश लॉक रहेगा। मॉड्यूलर में सबसे खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम होममेड फर्नीचर करते हैं तो आपको पता है कि इंसान की जितनी ताकत होती है उतने हिसाब से ही वो प्लाई के ऊपर अपना लैमिनेट प्रेस कर सकता है। फिर वो अपने साइड पे सारे लैमिनेट प्रेस करने के बाद उस पर कुछ प्लाई का वेट रखेगा और उसके बाद चला जाएगा, सेकेंड डे उस पर काम करेगा। बट जो मैन्युफैक्चरिंग का मेकिंग किया हुआ प्रोडक्ट रहता है तो ये क्या होता है, मशीन मेड होता है। मशीन का जितना ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ता है उससे काफ़ी क्लीन और स्मूथ फिनिशिंग आती है, जिसमें क्या हो जाता है कि लाइफ टाइम वारंटी इन द सेंस मतलब 15 साल की वारंटी रहती है। लेकिन अगर आप मॉड्यूलर फर्नीचर लेते हैं तो ये 15 से 5 साल और एक्स्ट्रा चलता है, जिसमें इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपको पता है जब होममेड लेते हैं तो थोड़ा बहुत वेदर चेंज होने के बाद बरसात में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, जिससे लैमिनेट पे बबल्स आ जाते हैं, फिर वो सर्विस लेनी पड़ती है, देन फिर बबल्स को रिमूव किया जाता है, ये सारी प्रोसेस। बट मॉड्यूलर में ये कभी भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, कभी भी इसमें मॉइस्चर नहीं आता, क्योंकि ये जिस हिसाब से मेकिंग किया जाता है, जिस हिसाब से इसकी प्रेसिंग होती है, जिस हिसाब से इसकी एज बेंडिंग होती है, इसमें मॉइस्चर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 99% पूरा कम हो जाता है। इसलिए मैं आपको रेफर करूँगी कि अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, अमाउंट सेव करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप घर में डस्टिंग नहीं चाहते तो आप मॉड्यूलर के साथ जा सकते हैं। अब फाइनली एक 4th वाला बेडरूम है जिसकी मैं इमेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे हमने एक पूरा प्रॉपर तरीके से एक बेड ऑर्गेनाइज कर दिया और ऊपर ऑलरेडी बना हुआ लॉफ्ट था जिस पे हमने शटर ऑर्गेनाइज किया है, और हमारा किचन जो कि ऑलरेडी मैं इससे पहले शूट कर चुकी हूँ, बट मैं आपको मोटा मोटा सारा वीडियोस
फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ अभी हम आफ्टरनून में क्लाइंट के यहाँ पे शूट कर रहे हैं। थोड़ा रेस्ट वाला टाइम है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। बाकी 3 रूम्स मैंने शूट कर लिए हैं, बाकी की मैं आपके साथ वीडियोस और फोटोज़ शेयर कर रही हूँ, वो आप देख लीजिए। फाइनली अब बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बजट के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, ये 4 BHK रो हाउस हमने जस्ट 15 डेज़ में कंप्लीट कर लिया है। याद रखिए, कभी 12 से 13 दिन मैन्युफैक्चरिंग में बनता है और 2 दिन के अंदर आपके घर पे प्रॉपर तरीके से पूरा असेंबल हो जाता है। अब फाइनली अमाउंट के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 5,50,000 में कंप्लीट हुआ है। आपको पता है कस्टमाइज प्रोडक्ट है, हर रूम में नेसेसरी नहीं है, ड्रेसिंग है, टेबल है, साइड ड्रावर है, ये सारी चीज़ें। तो आप भी जिस हिसाब से चॉइसेस करोगे, कम ज़्यादा करोगे, उस हिसाब से अमाउंट भी कम ज़्यादा करोगे। अगर आप अपने घर का बजट जानना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगी नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। आप भी अपने घर का कोड जानिए और लीजिए हमसे फ्री 3D डिज़ाइन इन किचन की, क्योंकि अभी राइट नाउ हमने अपना पूरा एक नया एक्सपीरियंस सेंटर की ओपनिंग कर चुकी है। लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी राइट नाउ अगर आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर पर विजिट करते हैं तो आपको किचन की फ्री 3D डिज़ाइन डिलीवर हो रही है। अगर आपने नहीं ली है तो जल्दी से आप विजिट कीजिए और फ्री 3D डिज़ाइन का मज़ा लीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।